एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांचीराम जी ने नींव रखी रिजल्ट और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूं। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। इनको बताओ कि अच्छा दलित हो, इनको बताओ कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांचीराम जी का क्या रोल था? कांचीराम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो बहन जी। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आपने सुना राहुल गांधी का रायबरेली दौरे के दौरान ये संवाद, ये बयान और साथ ही किस तरह से वे बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साध रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से कांग्रेस रसातल में है, कांग्रेस सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने जिस छात्र से सवाल पूछा कि हिंदुस्तान की राजनीति में मान्यवर कांचीराम साहब का क्या योगदान है, जब उस बच्चे ने या उस छात्र ने सीधे तौर पर मान्यवर कांचीराम साहब के संघर्ष और उस बुनियाद को बताया और साथ ही कहा कि उस विरासत को आज के समय में बहन मायावती आगे लेकर जा रही है। भले ही राजनीतिक ताकत पर वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं आज के दौर में, लेकिन बहन जी के योगदान को झुटलाया नहीं जा सकता। जी हां, झुटलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के चेहरे की तोरिया को देखा जा सकता था, वह उनसे कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। बाद में वो कहते हैं कि हां, मैं मानता हूं कि मान्यवर कांचीराम साहब ने काम किया, बहन जी ने काम किया, लेकिन बीएसपी उतनी ताकत से चुनाव क्यों नहीं लड़ती जिससे बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस हार जाती है, सपा हार जाती है। जी हां, अगर हम तीनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता पर नहीं आ सकती। यह सवाल कौन पूछ रहा है? कांग्रेस, यानी कि भारत के दूसरे नंबर की पार्टी, जिसके कई राज्यों में जो सरकारें हैं, उसके कई एमएलए हैं, कई एमपी हैं। और किसके लिए पूछ रहा है? बीएसपी के, जिसके पास आज के तारीख में एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है। आज उसका राज्यसभा में इस समय एक सदस्य है, विधायक उसका सिर्फ एक है। राजस्थान में अभी 2 विधायक बने थे, वो दोनों शिवसेना के अंदर जाकर चले गए, मिल गए। ये भी एक बड़ी राजनीति है। अब आप सोचें कि वो कौन पूछ रहा है, जो कि कई राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, कई राज्यों में वो ताकतवर विपक्ष के तौर में काम कर रही है। ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं बीएसपी के बारे में। और कहां पूछ रहे हैं? रायबरेली, यानी कि कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो आप सभी जानते हैं। यही राहुल गांधी अगर ये सवाल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में पूछते तो शायद जो राजनीति के छात्र हैं और जो राजनीति के साथ साथ बदलती राजनीति में जो बहुजन राजनीति की ताकत है, उसके विश्लेषक है, उनके सामने पूछते तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को करारा जवाब भी मिलता, बिल्कुल मिलता कि आप ये सवाल कहां पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपकी स्थिति बहुत ही नगण्य है। आप भले ही वहां पर आपने कई साल, बरसों आपने वहां पर सत्ता पर काबिज रहे, आपने सरकारें चलाई, लेकिन मान्यवर कांचीराम साहब का मूवमेंट, बहुजन राजनीति की जो उभार, उसकी ताकत, उसने सीधे तौर पर कांग्रेस के उस वोट बैंक पर सेंध मारी जो कांग्रेस को ताकतवर बना रहा था। यानी कि कौन सा? बहुजन वोट बैंक, यानी कि 85% वोट बैंक, उसमें कांग्रेस सत्ता पर थी
और कांग्रेस के शीर्ष नेता कौन थे आप सभी जानते हैं, दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, सिंह और कई वो बड़े यानी कि कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम तबके के लोग। और निचला जो वोट कौन दे रहा था, बहुजन समाज के लोग। उन्हें ताकत तो राजनीतिक ताकत तो उस पार्टी को मिल रही थी, लेकिन जिस जमात से वो वोट ले रहे थे उन्हें सही मायने में नुमाइंदगी या ताकत नहीं मिल पा रही थी, या यूं कहें उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब इस मूवमेंट की ताकत को मान्यवर काशीराम साहब ने समझा और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, तो उन्होंने सबसे पहले बहुजन नायकों के विचारकों को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को आगाह किया, जागरूक किया कि आप इस देश के हुक्मरान हैं, आपकी सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन ताकत कौन, सत्ता पर कौन है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, विधायक कौन बन रहा है, मंत्री, विधायक, सांसद कौन बन रहा है, सत्ता के शीर्ष पर कौन आ रहा है? आप नहीं आ रहे, वो लोग आ रहे हैं जिनकी मुट्ठी भर आबादी है, लेकिन उनके पास संसाधनों पर उनके पास पूरी तरह से काबिज है और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाकर किसी भी सूरत में आपका वोट हत्याना चाहते हैं। यही राहुल गांधी आज कर रहे हैं। यह बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और बहुजन राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय जो उछल कूद कर रहे हैं उन राज्यों में कर रहे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ताकतवर है। अगर यही सवाल वो राजस्थान में करते जहां पर वे किसी भी सूरत में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते, जबकि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी कई बार अच्छा परिणाम लेकर आई है, अच्छा वोट बैंक लेकर आई है। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी किसी भी सूरत में वो गठबंधन नहीं करना चाहते, जहां पर उसका अच्छा वोट बैंक है, अच्छी राजनीतिक ताकत तो नहीं है लेकिन वोट बैंक है, वहां पर नहीं करेंगे। हरियाणा में नहीं करेंगे जहां पर बहुजन समाज पार्टी ताकतवर के तौर पर उभरने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर टू पार्टी सिस्टम है, जिस तरह पंजाब में है, जिस तरह से राजस्थान में है। यह जो बात है राजनीति के समझने वाले और खासतौर पर बहन जी ने इसी बात को इंगित करते हुए सवाल पूछा है। सवाल के साथ साथ अपने ट्वीट करके कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी पर हमला किया और करारा जवाब भी मांगा है कि राहुल गांधी इस पर आप अपना जवाब दीजिए। बहन जी ने जो ट्वीट किया है वो सुनने लायक है। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र है, नहीं तो और क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटा ही सहना पड़ा है। वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी और उनके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे, जो चिंताजनक है। वही बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने राहुल गांधी के उस सवाल का यानी कि उस हमले का भी जवाब दिया है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। बहन जी ने ट्वीट करके सीधे अर्थों में राहुल गांधी पर हमला किया है। सुनिए। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इसे चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। अतः इस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा और उनका भी यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी ये भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी के अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती करें, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल वही होगा जैसा कि कांग्रेस का हुआ है।
तो ये सवाल सीधे अर्थों में बहन जी ने राहुल गांधी से, कांग्रेस के इन तमाम लोगों से पूछा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए भारत के तकरीबन 25% दलित आबादी के उस वोट को पाना चाहते हैं सत्ता के लिए, लेकिन उनके लिए संवैधानिक अधिकार, समतामूलक समाज बनाना, उनके लिए सामाजिक न्याय, तमाम उन बातों के लिए जिसके लिए बाबा साहब ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने अथक जीवन तक संघर्ष किया। लेकिन आज भी तमाम राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता किस जाति और किस समाज से हैं वो आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर एक किसी विशेष राजनीतिक पार्टी यानी कि भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी की शीर्ष मुखिया वो दलित समाज से आती है या वे अपनी बात को कहती है पूरे ठसके से और वो नागवार गुजरता है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो सिर्फ और सिर्फ दलितों को वोट बैंक तक ही सीमित कर देना चाहती है। दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं। उस सूरत में कांग्रेस के तमाम नेताओं की जुबान क्यों बंद हो जाती है, यह सवाल बहन जी और साथ ही बीएसपी के तमाम विचारक भी अब कांग्रेस के शीर्ष नेता से पूछ रहे हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमें और ज्यादा सशक्त करेगी बेहतर और बढ़िया पत्रकारिता करने के लिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।